बड़े दुख की बात है कि एक डिप्टी कलेक्टर महिला एससी वर्ग से इस प्रकार का व्यवहार किया है और इसका क्या लक्ष्य मैं नहीं जानता। मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा की महिला अधिकारी निशा बांगरे डिप्टी कलेक्टर का पद छोड़ राजनीति में उतर गई हैं। छतरपुर के लवकुश नगर में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे का इस्तीफा देने की वजह छुट्टी नहीं मिलना है। निशा बांगरे का कहना है कि मैं अपने मौलिक अधिकार, धार्मिक आस्था व संवैधानिक मूल्यों से समझौता करके डिप्टी कलेक्टर के पद पर बने रहना उचित नहीं समझती हूँ। निशा बांगरे मामले में अब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की एंट्री हो गई है। उन्होंने निशा बांगरे के समर्थन में ऑफिशियल बयान जारी किया है। बड़े दुख की बात है कि एक डिप्टी कलेक्टर महिला एससी वर्ग से इस प्रकार का व्यवहार किया है और इसका क्या लक्ष्य मैं नहीं जानता। पर ये संदेश केवल हर एससी को ही नहीं जाता प्रदेश में, पर हर व्यक्ति को जाता है कि किस प्रकार की तानाशाही चल रही है। जो उनकी लाइन में ना चले उन पर कार्रवाई करी जाएगी। वो क्या कर रही थी? गृह प्रवेश का कार्यक्रम कर रही थी। वो कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, कोई राजनीति नहीं कर रही थी। वो उनके घर पर उन्होंने नोटिस दिया, पर उनके पास जो मैंने पढ़ा, जहाँ उनकी पोस्टिंग हुई थी मकान नहीं मिला, तो सामान क्या रखेंगे? शिवराज सिंह जी के घर में रखेंगे। जैसे कि आपने देखा कि कमलनाथ ने एससी वर्ग की अधिकारी निशा बांगरे के साथ हुए मामले को गलत बताते हुए निशा के समर्थन में आवाज उठाई है। साथ ही कमलनाथ ने निशा बांगरे पर सिंपैथी दिखाते हुए कहा कि उनके साथ गलत हुआ है, यह एक प्रकार की तानाशाही है। हाल ही में निशा बांगरे ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अपना एक वीडियो बनाकर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने अपने इस्तीफे का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार उनके खिलाफ लगातार षड्यंत्र रच रहा है। सरकार से लगातार मिल रहे नोटिस पर अपने जवाब देते हुए निशा बांगरे ने क्या कहा, सुनिए। फोन आ रहे हैं और अब कल मेरे मकान का उद्घाटन है, मैं व्यस्त हूँ, तो मैं बता देना चाहती हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया ही था कि इस्तीफा देने के बाद जो मध्य प्रदेश शासन है वो तरह तरह के षड्यंत्र और साजिश रच करके मेरे खिलाफ जो है वो कार्य करेगी। और आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से मेरे इस्तीफे के बाद लगातार नोटिस पे नोटिस दे रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं है और मुझे इस्तीफा के पहले आज तक कोई नोटिस भी नहीं मिला। और इस संदर्भ में यही कहना चाहूंगी कि मेरा जब ट्रांसफर नवंबर में भोपाल से छतरपुर हुआ तो मुझे 4 महीने तक छतरपुर पर आवास आवंटित ही नहीं हुआ। मैं अपने परिवार के साथ रेस्ट हाउस में रहती थी, तो ऐसे में जब 4 महीने तक मेरा 4.5 महीने तक जब आवास नहीं था तो मेरा सामान कहाँ रहेगा? तो मेरा सामान जहाँ मेरी उसके पहले की पदस्थापना थी उसी घर में रहेगा। तो मेरा सामान इसलिए भोपाल में रखा था। अब जब मुझे छतरपुर में मेरा मकान अलॉट हुआ तो हम अपना सामान लेकर के जा रहे हैं, लेकिन अब तो मैंने इस्तीफा ही दे दिया है, तो अब तो इस मकान का कोई प्रश्न ही नहीं है। और मैं बताना चाहूंगी, शासन की नीतियों को देखिए और शासन का रवैया देखिए कि भोपाल के शासकीय आवासों में कई लोग बिना आवंटन के जो हैं वो सरकार के नुमाइंदे और बहुत सारे लोग जो हैं बिना अलॉटमेंट के वहां रह रहे हैं, उन पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाता और अवैध रूप से वो रह रहे हैं, उनको संरक्षण मिल रहा है। तो आप शासन की नीतियों को देख सकते हैं कि किस तरीके से मुझे जो है वो जानबूझ करके परेशान किया जा रहा है। मुझे मालूम था कि इस तरह की चीजें आएंगी और लेकिन हम इन सब चीजों से डरते नहीं हैं, हम डटकर मुकाबला करेंगे। ये जितनी नकारात्मकता मेरे बारे में प्रचारित करेंगे, मुझे लगता है कि मुझे उतनी ही सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी अपने उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए। इसलिए मैं सभी मीडिया बंधुओं को और सभी को बताना चाहती हूं कि जब मुझे इस नौकरी से ही मोहब्बत नहीं है तो मुझे उस आवाज से क्या होगा? तो मैं वो आवाज तो खाली कर ही दूंगी अपने इस कार्यक्रम के बाद। तो ये सरासर जो है ये सरकार का जो है ये तानाशाही रवैया है और तानाशाही पूर्ण ये पत्र है और इस तरह के पत्र और आगे आते भी रहेंगे। ये षड्यंत्र रचते रहेंगे, लेकिन हम घबराने वाले नहीं हैं। जय हिंद।